दोस्तों नमस्कार। हरियाणा के सीनियर आईपीएस ऑफिसर वाई पूरण कुमार के मामले की जांच अब केंद्रीय जांच एजेंसी से कराने को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में शुक्रवार को एक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान लुधियाना के रहने वाले एक याचिकाकर्ता हैं जिनका नाम है नवनीत कुमार। उन्होंने बहस के लिए समय की मांग की है और कोर्ट से इसके लिए अगली तारीख देने की भी उस दौरान बात की। इसके बाद सुनवाई को ही पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया। दरअसल अभी आईपीएस पूरण कुमार साहब के जांच के मामले में देखा जाए तो चंडीगढ़ पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी कर रही है और इस मामले को मुख्य न्यायाधीश शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की पीठ में सुनवाई हुई। वहीं हरियाणा के आईपीएस वाई पूरण कुमार की पत्नी और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल करके अपने पति पूरण कुमार साहब और उनका मोबाइल फोन और लैपटॉप वापस करने की मांग की, जो मैंने आपको उस दिन बताई थी। अमनीत पी कुमार ने उस अर्जी में कहा है कि उनके पति के 2 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप को पुलिस ने अपने कब्जे में ले रखा है, जिसकी कई निजी और वित्तीय जानकारियां शामिल हैं। जिसमें पुलिस ने जो रिकॉर्ड लेना था वो पुलिस को मिल चुका होगा, इसीलिए अब उन्हें मोबाइल फोन और लैपटॉप वापस मिलना चाहिए। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश जो हैं शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की पीठ ने याचिकाकर्ता के उच्च न्यायालयों द्वारा केंद्रीय एजेंसी को जांच सौंपने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों को साफ करने को कहा गया था। कोर्ट ने इसमें यह कहा कि इस मामले में ऐसा क्या खास है, हम जांच जो सीबीआई को सौंपते हैं, सीबीआई को कब सौंपा जाएगा, इन सब बातों को लेकर चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट के वो कौन से फैसले हैं, कुछ असाधारण परिस्थितियां होनी चाहिए ताकि हम कर सकें ऐसा। कोर्ट ने लुधियाना के रहने वाले नवनीत कुमार की याचिका पर सुनवाई किया और जिसमें खुद को एक गैर सरकारी संगठन होप वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष उसने बताया था और उन्होंने दलील दी थी कि उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस की अखंडता की रक्षा और कानून के शासन की रक्षा के लिए ये याचिका लगाई है। उन्होंने ये भी कहा था कि वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि न्याय स्थानीय प्रभाव या फिर संस्थागत पूर्वाग्रह से मुक्त हो। लुधियाना के रहने वाले निवासी जो इस मामले में याचिका लगाए हैं, उनका नाम नवनीत कुमार है। उन्होंने अपने वकील वीके शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें मांग की गई है कि वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर वाई पूरण कुमार के मामले की सीबीआई से जांच करवानी चाहिए। अब शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस शील नागू ने याचिकाकर्ता से पूछा कि किन किन परिस्थितियों में किसी भी केस की जांच को सीबीआई को सौंपा जा सकता है। इस मामले में ऐसा क्या असाधारण है कि जांच सीबीआई को सौंपी जाए। इस मामले में याचिकाकर्ता नवनीत कुमार के वकील वीके शर्मा ने दलील दी कि जांच कर रहे एक ऑफिसर ने भी इस मामले में अपने आप को खत्म कर लिया था, जिससे ये मामला और भी ज्यादा संवेदनशील और पेचीदा हो चुका है। जब वरिष्ठ अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं और कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर प्रताड़ना के आरोप लगा रहे हैं तो ये गंभीर मामला है और ये सिर्फ सुसाइड का मामला नहीं है, बल्कि पुलिस की कार्यशैली की भी पड़ताल इसमें होनी चाहिए। रोहतक में सुनारिया जेल स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज यानी पीटीसी में पोस्टेड आईजी वाई पूरण कुमार साहब ने दरअसल 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 11 स्थित अपने आवास पर अपने आप को गोली मारकर इस तरह से सुसाइड किया था। उन्होंने इस दौरान 8 पेज का सुसाइड नोट और 1 पेज की वसीयत भी छोड़ी थी। सुसाइड नोट में उन्होंने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र भिजारनिया समेत 15 मौजूदा और पूर्व अधिकारियों पर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इस सुसाइड के बाद शाम को यह भी खुलासा हुआ था कि एक दिन पहले ही रोहतक पुलिस ने पूरण कुमार के गनमैन सुशील कुमार को शराब कारोबारी एक है उससे रिश्वत मांगने के आरोप में पकड़ा था। एसपी नरेंद्र भिजाड़िया ने उस दौरान ये कहा था कि सुशील जो यानी कि उनका गनमैन था पीएसओ, उसने पूछताछ में पूरण कुमार के कहने पर रिश्वत मांगने की बात को बोल की थी। 7 अक्टूबर तक पूरण कुमार को पुलिस ने कोई भी नोटिस इस मामले में जारी नहीं किया था और उसमें अगले दिन ये खबर निकलकर सामने आई थी कि अब सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद अगला टारगेट पुलिस का यानी इस मामले में गिरफ्तारी का वाई पूरण कुमार साहब होने वाले हैं और उसके बाद उन्होंने इस तरह से कदम उठा लिया। अब इस पूरे मामले में देखें तो उनकी अंतिम अरदास भी पूरी हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से अब इस पूरे मामले को सीबीआई से जांच करवाने की बात कही जा रही है वो कहां तक सही है कहां तक गलत है। हाईकोर्ट में इस मामले में जब सुनवाई हुई तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के जजों ने इस मामले में याचिकाकर्ता नवनीत कुमार से पूछा कि भाई
ऐसा इस केस में क्या असाधारण है जो हम इस केस को सीबीआई को सौंपें? यानी कि कहीं ना कहीं सीबीआई को सौंपा जाने वाला कुछ इस केस में होना चाहिए। अब एक चीज़ बताइए, माननीय कोर्ट के आदेश का उल्लंघन तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस बार सोच जरूर रहे हैं, क्या ये एक असाधारण केस नहीं है? जब एक आईपीएस रैंक का ऑफिसर अपने आप को मार लेता है और उसे प्रताड़ित किया जाता है, तो सोचिए छोटे मोटे कर्मचारियों को तो आप बहुत बात ही छोड़ दीजिए साहब। अब इस मामले में 2 अपडेट वही निकलकर सामने आया। पहला ये कि क्या इस केस में सीबीआई जांच होगी, और दूसरा ये कि जिस तरह से अमनीत पी कुमार यानी दिवंगत आईपीएस वाई पूरण कुमार साहब की पत्नी ने उनके दोनों मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह मांगे हैं और ये कहा है कि उनकी कुछ वित्तीय जानकारियां, उनके बच्चियों के एजुकेशन से संबंधित जानकारियां, बहुत सारे डेटा हैं उसमें, तो उसे अगर पुलिस ने या फिर जांच की कर रही टीम ने सारा डेटा अपने काम का ले लिया हो, तो कम से कम मेरा डेटा मुझे सौंप दे या मेरा जो डिवाइस है वो मुझे सौंप दे, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है। अब इस पूरे मामले में देखिए अगली सुनवाई कब होती है और इस केस को क्या सीबीआई के पास ट्रांसफ़र किया जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत सारे समर्थक उनके ये कह रहे हैं कि अभी बिहार चुनाव चल रहा है, बिहार चुनाव के बाद हो सकता है इस पूरे मामले में सभी नेता एक्टिव हों और कहीं ना कहीं कार्रवाई हो। तो क्या सच में नेता एक्टिव होंगे बिहार चुनाव के बाद वाई पूरण कुमार साहब को लेके, या फिर इस पूरे मामले में सिर्फ और सिर्फ नेता राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं? अब ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस पूरे मामले में देखा जाए तो कहीं ना कहीं वाई पूरण कुमार साहब का पूरा परिवार इसमें परेशान है। उन्होंने अपने परिवार को खो दिया है और उनसे संवेदना व्यक्त कर रहे नेता कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में टाल मटोली जरूर करते दिखाई दे रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होता है नहीं होता है देखना होगा, इंतजार करना होगा। आपको क्या लगता है? अपने विचार रखिएगा मित्रों। नमस्कार, जय हिंद।